अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल मसूद है और आज हम फ़ोटोशॉप में एक पुरानी पिक्चर को रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर करने से क्या मुराद है कि पिक्चर के ऊपर जो पुराने दाग वगैरह, स्टेन्स वगैरह कहीं से मुड़ गई है, पुरानी है, उसके ऊपर से वो पुराने दाग और निशान वो रिमूव करेंगे। तो फ़ोटोशॉप पे जाके ये काम करेंगे। आइए। ये मैं फ़ोटोशॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, फ़ोटोशॉप पे आके मैं क्या देख रहा हूँ कि ये पिक्चर है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है। ठीक है, इसके ऊपर देखें काफ़ी पुरानी है, मुख्तलिफ़ जगहों से इसका रंग ख़राब हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स हैं यहाँ हमारे पास, उनकी मदद से आप क्या करते हैं, इनको रीस्टोर करते हैं। अच्छा, वो टूल्स कौन से हैं? और यहाँ पे आपके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, इन टूल्स की मदद से आप क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में किसी भी पुरानी पिक्चर को रीस्टोर करते हैं। तो ये ज़रा हम करके देखते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आपका जो टूल है वो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। ये सबसे इजी है यूज़ करना। इसमें जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रश आ जाता है, ब्रश का साइज़ आप एडजस्ट कर लेते हैं और इसको जस्ट आप अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, अभी देखें ये आपकी पिक्चर जो है वो रीस्टोर होना शुरू हो गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पिक्चर की, इसको मैं ज़रा अंडू करता हूँ। मैंने क्या किया, इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली। डुप्लीकेट कॉपी, अब हम क्या करेंगे, जितना भी काम है वो इस डुप्लीकेट कॉपी पे करेंगे ताकि हम अपनी ओरिजिनल लेयर को सेव कर सकें। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया, देखें ये मैं हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि जितने भी स्पॉट्स हैं उनके ऊपर सिंगल क्लिक के साथ या क्लिक एंड ड्रैग के साथ उसको रीस्टोर करता जाता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से मैक्सिमम जितना भी रीस्टोर कर सके हमने रीस्टोर कर लिया। ये देखें कुछ पार्ट्स पे हमने उसको बैकग्राउंड से मर्ज नहीं करना, तो इन स्पेसेस के ऊपर, इन पार्ट्स के ऊपर हमने बड़े एहतियात से काम करना है। इस तरह काम करना है कि आपकी पिक्चर की डिटेल्स भी ना जाएं, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाए। अभी देखें ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको पहले रीस्टोर करता हूँ। मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लें मज़ीद प्रिसाइज़ करने के लिए। ठीक है, प्रिसाइज़ करने के लिए आप ब्रश का साइज़ छोटा कर लें। जितना छोटा रखेंगे उतना कम से कम चेंज करेगा। ठीक है, आपकी पिक्चर में, आपकी पिक्चर के जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल पार्ट्स हैं, उसके अंदर कम से कम चेंज आने चाहिए। जैसे ये मैं फेस में से कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो बड़े वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे मैं दूसरा टूल यूज़ करूँगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको करेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे आपको रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलेगा, आपने कंट्रोल जेड से अंडू कर देना है, उसको फिर दूसरे टूल से आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये ज़्यादा डिटेल में मैं जाकर ठीक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करूँगा तो वो डिटेल ख़राब करेगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी बैकग्राउंड प्लेन है। प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर आपका ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बड़ा अच्छा काम कर। ये देखें, जिसकी बैकग्राउंड प्लेन है, जहाँ पे कोई एज नहीं है, कोई बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्या, आई होप कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ एज पे आके करेंगे तो वो ख़राब करेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैंने कर लिया।
अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है क्लोन स्टैम्प टूल, नीचे क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है? सोर्स पॉइंट डिफाइन करवाता है। तो आल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से सोर्स पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देख लें यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, टूल चेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक और टूल है, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी इसी तरह आपको सोर्स पॉइंट डिफाइन करने की ऑप्शन देता है, और क्या करता है फिर, सोर्स पॉइंट डिफाइन करके जिस जगह पे आप इसको अप्लाई करते हैं वहाँ अप्लाई करता है, और उसके बैकग्राउंड के साथ उसको मर्ज भी कर देता है, ठीक है, जिससे आपकी बैकग्राउंड के साथ जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जब अप्लाई कर रहा हूँ तो वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता जा रहा है उसे। तो ये इस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका ख़राब हो गया, मैंने अनडू कर दिया। मैं बार बार सैंपल ले रहा हूँ ताकि मैं इसको करेक्ट जगह से लेके ठीक कर सकूँ। ये देखें तकरीबन हमने ये काम कंप्लीट कर लिया यहाँ से। अच्छा, बाकी ये रह गए, ये फेस पे थोड़े थोड़े पार्ट्स रह गए हैं, इनको अब हम दूसरे टूल्स या क्लोन स्टैम्प से देखते हैं। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल लिया, बल्कि हीलिंग ब्रश टूल ही लिया आपने, और यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करें, थोड़ा सा ब्रश साइज़ छोटा कर लें, जूम इन कर लें। लेकिन जब ज़्यादा डिटेल में काम करना होता है आपने, तो फ़ोटोशॉप में जूम इन कर लिया करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन किया यहाँ से, और यहाँ मैं इसको रीस्टोर कर रहा हूँ। देखें ये काम कर रहा है। यहाँ से सोर्स पॉइंट लिया और मैंने इसको रीस्टोर किया, यहाँ से सोर्स पॉइंट लिया, रीस्टोर। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपका इमेज 100% पहले की तरह नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। देखें मैंने यहाँ से करीब तरीन पॉइंट से मैं सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, जो मुझे लगे कि रिप्लेस होके उसको ओरिजिनल लगेगा। ये देखें मैं यहाँ से ले रहा हूँ सोर्स पॉइंट और यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि ये इसके करीब करीब लगे। ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि आपका वो ख़राब होना शुरू हो जाए। ये बालों वाला पार्ट हो गया, यहाँ से कुछ रह गया, इसको भी ठीक कर लें। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। अब ये देखें मैं ब्रश का साइज़ छोटा है, जितनी जितनी ज़रूरत है मैंने उतना साइज़ रखा है। अगर मैं ज़्यादा बड़ा रखूँगा तो वो ख़राब करेगा, चीज़ों को आपस में ख़राब कर देगा। इसलिए जितनी ज़रूरत है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप ब्रश का साइज़ एडजस्ट करें और उसके बाद काम करें। ये नहीं जी, यहाँ से सोर्स पॉइंट लिया, ये भी कर लिया कवर, और ये भी आपने ऐसे ही कर लिया। बार बार सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजीली किया जा सकता है। ये देखिए
ठीक है, मैं सोर्स पॉइंट कहाँ से डिफ़ाइन करता हूँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप करेंगे एक दफ़ा ख़ुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ से सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करना है। ये ठीक है, अब ये आँख वाला पार्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको बड़े ही आराम से और एहतियात से करना है। ठीक है, ताकि इसकी डिटेल्स भी ख़राब ना हो। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम इन कर लिया है और अपने ब्रश को बहुत छोटा कर लिया है ताकि मैं सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करूं करीब से और जो चीज़ मिसिंग है उसको यहाँ पे फिल कर लूँ। ये देखें, इस तरह से करेंगे। कहाँ से सोर्स पॉइंट ले रहा हूँ उसको आप देखें। ये हमने क्या किया, करीब तरीन पॉइंट से सोर्स पॉइंट लिया और हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की। फिर वही बात आ जाती है कि आपने कम से कम चेंज करना है चीज़ों को। ठीक है, जितना ज़्यादा चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे उतनी आपके इमेज की ओरिजिनल डिटेल्स चली जाएंगी। नहीं जी, हमने पिक्चर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत जो कमी बेशी है वो आप आराम से सुकून से अपनी मर्ज़ी से बैठ के उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने ज़रा जल्दी में काम किया, लेकिन आप इसको ज़रा आराम सुकून से करेंगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर लेंगे। तो ये हमने किया इस पिक्चर को रीस्टोर। नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे इसमें कलर, पिक्चर को कलराइज कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।